अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हमारा सेकंड सेशन है ऑनलाइन क्लास में। तो इसमें हम लोग चैप्टर बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें आज का हमारा एसएलओ है, लिस्ट द थ्री डिस्टिंक्ट डोमेन्स इनटू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। हमने जो है वो दो क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। एक हमने पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है और एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा रहता है, ठीक है। उसको हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे, और 3 डोमेन्स के अबाउट जो कि हमारा एसएलओ भी है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का हमारा एसएलओ मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लिस्ट द थ्री डिस्टिंक्ट डोमेन्स इनटू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने एक जो है वो डोमेन आर्की पढ़ी थी, ठीक है। एक हमने डोमेन बैक्टीरिया पढ़ी थी जो कि ट्रू बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, यू बैक्टीरिया। और तीसरी डोमेन हम लोगों ने पढ़ी थी, इसमें हमारे पास यूकेरिया, ठीक है, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से जो है वो किंगडम्स आते हैं। एक तो एनिमल्स आ जाते हैं, दूसरा प्लांट्स वाला किंगडम हमारा आ जाता है, किंगडम फंजाई आ जाता है, किंगडम बैक्टीरिया कह सकते हैं या किंगडम मोनेरा कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। और तीसरा किंगडम हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा का। चैप्टर का जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। 1937 में हमारे पास एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, ई चैटन, suggested the terms prokaryotic to describe the bacteria and eukaryotic to describe the protista, fungi, animals and the plants। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या मौजूद होता है, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। इन प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अगर मैं ये बैक्टीरिया की जो है वो डायग्राम ड्रा करूँ तो इसके अंदर जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, आप कह लें कि क्रोमेटिन मटेरियल है, वो एज इट इज़ इसके साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड है। कोई बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है जो कि इसको जो है वो यहाँ पे कह सके कि इसके अंदर उसका मटेरियल मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अगर मैं आपको जो है वो यहाँ पे एक एनिमल सेल की जो है वो डायग्राम ड्रा करके दिखाऊं, तो ये हमारे अंदर क्या, इसके जो सेल हैं एनिमल्स के, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल इसमें मौजूद है। आप लोगों ने 8th में चैप्टर नंबर जो 2 था उसमें इसके अबाउट जो है वो सेल के जो न्यूक्लियस के अबाउट, आप लोगों ने क्रोमोसोम्स के अबाउट जो है वो सारा पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग इसको जो है वो आगे डिस्क्राइब करेंगे। अब हमारे पास 1969 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आया जिसको हम लोगों ने कहा रॉबर्ट विटकर था। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना वो प्रपोज किया, इंट्रोड्यूस कराया। अब किन बेसिस पे करवाया, एक तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे। क्या क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पीछे हम लोगों ने पढ़े कि हमारे पास क्या होते हैं, फोटोसेंसिस होती है, ठीक है, किन में होती है, प्लांट्स में होती है, ऐसे ही पढ़ा हम लोगों ने। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। एब्जॉर्प्शन फंजाई में पढ़ा, ठीक है। इंजेक्शन हम लोग निगल लेते हैं, खाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये कुछ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे जिसकी बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को क्या कर दिया, सब चीज़ों को, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे उनको डिवाइड कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट्स आते हैं, सारे के सारे बैक्टीरियाज, आर्की बैक्टीरियाज, ठीक है, जो कि इनिशिएंट थे। उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा हम लोगों ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है वो पढ़ा था कि जो प्रोटिस्टा हैं ये हमारे पास यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर हैं यानी कि सिंगल सेल में है। मैंने आप लोगों को यूग्लिना की जो है वो डायग्राम दिखाई थी, और जब मैंने आपको यूग्लिना की डायग्राम दिखाई थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद था इसी तरह से, और वो सिंगल सेल पे बेस कर रहा था, ठीक है। इसी तरह से मल्टी का मैंने आपको मतलब बताया था कि मैनी। अब जो यूकैरियोट्स जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक भी हैं, यानी कि उनके सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद है और वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। उनमें हमारे पास जो है वो 3 तरह के जो है वो किंगडम्स आते हैं। एक तो फंजाई आ जाता है, दूसरा प्लांटी, तीसरा जो है हमारे पास उसमें एनिमल्स लाए करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं अब किन बेसिस पे जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। अब किंगडम मोनेरा जो है वो बैक्टीरिया को कहते हैं। प्रोटिस्टा जो है वो हमारे पास प्रोटिस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म सारे इसमें मौजूद हैं।
फंजाई अलग से कर दिया। फंजाई हमने पीछे पढ़ा था कि इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, काइटन से मिलकर बनी होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। प्लांट्स का हमने पढ़ा कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, यानी कि स्ट्रक्चरली ये क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। एनिमेलिया जो है वो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर सेल वॉल मौजूद ही नहीं होती, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं 1988 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था मार्गलेस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द व्हिटकर। दे कंसिडर्ड जेनेटिक अलोंग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब उन्होंने क्या किया, जस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं देखा, बल्कि क्या किया उन्होंने कि उन्होंने जेनेटिक लेवल पे भी चीज़ों को देखा। अब आपने जेनेटिक्स पढ़ी थी सारी की सारी क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2, ठीक है, उसमें आप लोगों ने सारे क्रोमोसोम्स डीएनए सारा आप लोगों ने पढ़ा, सारी की सारी जेनेटिक्स है। अब इन्होंने क्या किया, उन बेसिस पे इन चीज़ों को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम 5 किंगडम्स एज प्रपोज्ड बाय द व्हिटकर। उन्होंने जब उनकी जेनेटिक बेसिस पे जो भी है वेरिफिकेशन कर ली, तो उनके जो 5 की क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने दिया था व्हिटकर ने, तो उनको उसने जो है वो वेरीफाई कर दिया, प्रपोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी अगर मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी डायग्राम दिखाऊं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में आप लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को एक एनिमल सेल दिखाऊंगी और एक हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल सेल होगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने जो है वो बहुत ध्यान से देखना है। अब ये हमारे पास जो है वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। इसके आप देखें कि आउटर मेम्ब्रेन इसकी क्या है, सेल वॉल है। अब इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज से, और इसके अंदर टोटली जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल सेल मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर देखें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इसका जो सारे का सारा साइटोप्लाज्म है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसका सारा जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 किंगडम जो है वो उन्होंने डिस्क्राइब किए, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है हमारे पास है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 3 डोमेन्स कौन सी थी, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ी, एक तो हमारे पास आर्की थी, एक बैक्टीरिया थी, और एक हमारे पास क्या था, यूकेरिया। अब उन्होंने क्या किया कि 1977 में कार्ल लुईस था, एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो 3 तरह की आप लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी थी, बॉटनी पढ़ी, मेजर फील्ड आप लोगों ने जोलॉजी पढ़ी, दूसरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी। आप ऊपर अर्नेस्ट जो वो हमारे पास जो कह लें कि थर्ड किंगडम जिसने प्रपोज किया था वो क्या था, जोलॉजिस्ट था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल जो था, ठीक है। पीछे हमारे पास कार्ल लिनियस जो था वो हमारे पास बॉटनिस्ट था, ठीक है, और ये कार्ल लुईस हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इसने क्या किया, एडिड अ टैक्सन दैट इज द डोमेन अबव किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स दैट इज द आर्की बैक्टीरिया एंड द यूकेरिया। इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन द 2 डोमेन्स, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स को ही उन्होंने क्या कर दिया, 2 डोमेन्स में डिस्क्राइब कर दिया। किस तरह से डिस्क्राइब किया, हमारे पास जो हमारे पास ये आ रही है आर्की और बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया ही हैं लेकिन एनिशियंट हैं, कदीम बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और यूकेरिया में हमारे पास सारे के सारे बाकी जो किंगडम लाइक आ रहे हैं, लाइक हमारे पास प्रोटिस्टा है, हमारे पास जो है वो फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया, वो डोमेन यूकेरिया में आ जाते हैं, ठीक है, चारों के चारों किंगडम। और किंगडम मुनैरा जो है वो हमारे पास इस डोमेन में लाई करता है, ठीक है। वो कहता है इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन द 2 डोमेन्स दैट इज द आर्की एंड बैक्टीरिया व्हाइल ऑल यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन अ सिंगल किंगडम in a single domain that is the eukarya. This classification is based on the differences between archaea and the bacteria. अब जो हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें और जो आर्की बैक्टीरिया है इनकी कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके हैबिटेट थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ों को जो है वो बियर कर सकते हैं क्योंकि ये इनिशिएट थे, ठीक है, और ये जो है वो इतनी हाई टेम्परेचर्स और हाई जो है वो केमिकल्स को जो है वो बियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो इनकी कुछ सेल वॉल की कंपोजिशन में भी डिफरेंस है, तो इसकी बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, इनको डिफरेंट कर दिया। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये थोड़ी सी समरी दी हुई है यहाँ पे आप लोगों को। 2 किंगडम में क्या था, हमारे पास किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया ही था। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करवाया अर्नेस्ट हैकल ने, फिर एनियर किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमेलिया तो पहले ही था। अब स्टिल प्लांटी में यहाँ पे फंजाई मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे बैक्टीरिया भी मौजूद है, बैक्टीरिया को अलग कर दिया किंगडम मुनैरा में, प्रोटिस्टा को अलग कर दिया, जितने भी प्रोटिस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म थे वो अलग हो गए, प्लांटी अलग कर दिए,
क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट था ऑटोट्रॉफ से। किंगडम फंजाई अलग कर दिया, फिर से सेल वॉल डिफरेंट, ठीक है। क्या था सेल वॉल? काइटिन से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। और क्या था? हेटरोट्रॉफिक एब्जॉर्प्शन थी इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और किंगडम एनिमेलिया जो है वो हेटरोट्रॉफ से, ठीक है। और चीज़ों को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। तो ये जो इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद 3 डोमेन सिस्टम। आर्की में हमारे पास आर्की बैक्टीरिया आ जाएंगे, उनका किंगडम आएगा। बैक्टीरिया में हमारे पास यू बैक्टीरिया आएंगे, और जो कि बाकी चारों किंगडम है, क्योंकि ये यूकेरियोट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, इसलिए इनको हम लोगों ने किस में रख दिया? यूकेरिया में। यू मीन ट्रू एंड केरिया मीन द न्यूक्लियस। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने करना है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग जो है वो ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। हमारा आज का जो है वो क्या हम लोगों ने इसका हमारा होमवर्क टास्क क्या है वो देख लेते हैं। तो होमवर्क में आप लोगों ने करना है राइट द बेसिक पॉइंट्स ऑन विच 5 किंगडम बेस्ड। लाइक हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। 2 बेसिक पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक तो उसका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा उसका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों ने पढ़े, ठीक है। उन बेसिस पे इनको जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इन्होंने दिया था हमें। तो यहाँ तक आप लोगों ने करना है। आई होप आप लोग साथ साथ जो है वो याद भी कर रहे होंगे, आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। इफ़ यू हैव एनी इशू तो आप लोगों ने जो है वो होमवर्क के नीचे राइट कर देना, टीचर ये हमें यहाँ से जो है वो समझ नहीं आई। तो मैं मेक श्योर करूँगी कि आपको उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो समझा दिया जाए, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।